ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे देख सकते हो। तो जो अभी मास अडाप्टेशन बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा कि जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ेंगे, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आज की तारीख में अल्ट्रॉन ने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें वो खुद के एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हैं, ना कि रुक रहे कि कोई आके अपने ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशंस रन करेगा। तो जो जो आपको ये स्लाइड पे दिख रहा है तो पूरा एक लॉन्च पैड है जहां पे ये अलग अलग एप्लीकेशंस टाइम टू टाइम लॉन्च होंगे। ये अल्ट्रॉन के पीछे की टीम है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि अल्ट्रॉन की टीम है। ये दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अल्ट्रॉन कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, अल्ट्रॉन कोई रेफरल प्रोग्राम कंपनी नहीं है, अल्ट्रॉन एक टेक्नोलॉजी है, एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और ये जो आपको सारे लोग दिख रहे हैं ये सारे डॉक्टरेट्स है, अपने अपने सेक्टर में काफी जाने माने नाम है इनके। ये आप अल्ट्रॉन की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो इनकी टीम के बारे में। 40 से ज्यादा डेवलपर्स आज की तारीख में अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्ट्रॉन एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी कहीं से भी अल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी को के ऊपर कुछ भी डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज की तारीख में जो अल्ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे काम करने वाले लोग हैं वो सोलाना से है, पॉलीगॉन से इंजीनियर्स है, पोल्काडॉट में जो सीटीओ है उन्होंने 5 साल पोल्काडॉट ब्लॉकचेन पे काम किया है, जो सीईओ है शुक्रात उन्होंने हाइपरलेजर पे काम किया है, जो लेंडर है, जो लीड डेवलपर फैंटम के थे वो आज सीनियर आर्किटेक्ट है अल्ट्रॉन के। तो अल्ट्रॉन यहाँ पे कोई आपसे पैसे इकट्ठा करने के लिए नहीं आया कि आपका पैसा लेके डेवलप करे। इन्होंने ऑलरेडी ब्लॉकचेन को डेवलप करके लाइव किया हुआ है। 30 से ज्यादा महीने इसके डेवलपमेंट में और $50 मिलियन स्पेंड हुए इस ब्लॉकचेन को बनाने के लिए, और ये आज लाइव है। ये दुनिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसका खुद का इकोसिस्टम और नेटिव एप्लीकेशन है। ये ब्लॉकचेन लाइव हुआ 1 जून 2022 को। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 ब्लॉकचेन है। एडाप्टेशन के बारे में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए और टॉप 20 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में इसका ये आज शामिल हो चुका है। और इसका रैंकिंग डीफाई लामा के हिसाब से आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये पिछले कुछ दिनों से 19 नंबर पे था, लेकिन आज डीफाई लामा के रैंकिंग में आप देख सकते हो ये 13वें पादान पे आया है। हम सिर्फ 8 महीने हो गए इस ब्लॉकचेन को लाइव होके, और 8 महीने में 182 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है दुनिया में, उसमें इसका रैंक 13 है। और ये कम्पीट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लॉकचेन्स 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट कर रहा है। और ये आज की तारीख में 13वें रैंक पे और तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक दिन आएगा, ये मैं बहुत श्योर हूँ कि अल्ट्रॉन टॉप 5 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में शामिल हो जाएगा। तो अल्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल सकती है? आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हो, कॉइन गेको पे देख सकते हो, डीफाई लामा पे दिखेगा। कॉइन बेस पे ये प्री लिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है, प्री लिस्टेड है। crypto.com पे प्री लिस्टेड है यूएलएक्स, बाइनेंस पे प्री लिस्टेड है यूएलएक्स। आप इसकी जो यूएलएक्स क्रिप्टो करेंसी है इसको आप मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट में आप स्टोर कर सकते हैं आपके पर्सनल वॉलेट पे। एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड के लिए अवेलेबल है। अल्ट्रॉन स्वैप पे, अल्ट्रॉन स्वैप जो इसका डेक्स है वहां पे है। यूनिस्वैप पे ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। पैनकेक पे है, सुपर एक्स करके एक्सचेंज है, और एक्सटी एक्सचेंज, यहाँ पे भी ये इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो अल्ट्रॉन एक पावरफुल इकोसिस्टम है जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इनके अलग अलग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें से कुछ ऑलरेडी लाइव है ब्लॉकचेन पे, कुछ टाइम टू टाइम लॉन्च हो जाएंगे, जैसे रोड मैप है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्री लॉन्च हुआ था उसमें पहले अल्ट्रॉन स्टेकिंग हब लॉन्च हुए थे, उसके बाद 1 जून मतलब 6वें महीने में ये जो है 1/6/2022 पे इसका मेन नेट लॉन्च हुआ। फिर जब 10,000 यूजर्स हो गए इसके ब्लॉकचेन पे, तब इन्होंने अल्ट्रॉन स्कैन को लॉन्च किया। 20,000 यूजर्स होने पे अल्ट्रॉन स्वैप को लॉन्च किया। 30,000 यूजर्स होने पे अल्ट्रॉन ब्रिज को लॉन्च किया। 40,000 यूजर होने के बाद अल्ट्रॉन पहली बार बड़े कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। मैं उसके बारे में वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ऐसे इन्होंने ये स्टेजेस को डेवलप किया है। 60,000 यूजर होने के बाद उन्होंने इवाना टैटू आर्ट जो है, जो एक सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट है, इनके जो एनएफटीज है इनको लॉन्च किया। ऐसे अभी जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे ब्लॉकचेन पे वैसे वैसे एक एक एप्लीकेशंस लॉन्च करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 लाख लोग होने के बाद ये क्रेडिट कार्ड परचेस शुरू करेंगे। 1.5 लाख लोग होने के बाद एमपॉज मशीन शुरू होगी। तो 2 लाख लोग होने के बाद यहाँ पे इवाना टैटू का मेन लॉन्च होगा, एनएफटी जो प्री लॉन्च था। वैलिडेटर प्रोग्राम्स 2.5 लाख लोग होने के बाद होगा। लोटो डे जो दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड लॉटरी है, ये 3 लाख होने के बाद स्टेज 1 पे आएगा। फ्लिप मी कार्ड जो है, फ्लिप मी कार्ड, ये फ्लिप मी कार्ड अलाउ करेगा लोगों को क्रिप्टोस को डेबिट कार्ड की तरह
स्पेंड करने में। ये 4 लाख लोग होने के बाद लॉन्च होगा। रीशेप जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो लॉन्च हो जाएगा 5 लाख लोग होने के बाद। डेवलपर्स इंसेंटिव जो ग्रांट है वो 6 लाख लोग होने के बाद। जो ओपन सी जैसा एक मार्केट प्लेस है, ऑलरेडी ये सारे प्रोजेक्ट्स रेडी है, लेकिन ये स्टेजेस पे लॉन्च होंगे। ये होगा 7 लाख लोग होने के बाद। और जो मेटावर्स सॉकर फुटबॉल गेम है वो 8 लाख लोग होने के बाद। इस तरह से ये हर एक स्टेज पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जाएंगे और इनका टारगेट है 100 मिलियन यूजर बेस बनाने का। तो ये अल्ट्रॉन स्वैप है जो पहला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे यूनिस्वैप, अल्ट्रॉन स्वैप है, पैनकेक है, ऐसे एक डीफाई प्लेटफॉर्म है जो खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है। यहाँ पे आप टोकन स्वैप कर सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो, मतलब एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे आपके एसेट्स को आप शिफ्ट कर सकते हो। ये अल्ट्रॉन स्कैन है, यहाँ पे आपको पूरा ब्लॉकचेन का डेटा मिलेगा, ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर पाएंगे और जो ब्लॉक्स है वो देख पाएंगे। आपका जो एनएफटी का जो प्रोडक्ट है इसको भी आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। ये इवाना है जो सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट है, जिनके एनएफटी जिन्होंने खुद अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किए हैं। और ये प्री लॉन्च था, जैसे मैंने आपने रोड मैप पे देखा ये कब मेन लॉन्च पे आएगा। तो इनके बारे में कहा जा सकता है तो ये ट्रिपल ए आर्टिस्ट है, लुई विटॉन जैसे बड़े ब्रांड के यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे लुई विटॉन का दिखा है, वो ट्रिपल ए आर्टिस्ट है। और ये सेलिब्रिटी में बहुत फेमस है टैटूज निकालने के लिए। इन्होंने क्या किया, इनके जो टैटूज है इनको एनएफटी बनाया है। ऑलरेडी 600 एनएफटी सोल्ड हो चुके हैं इनके। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है लोटो डे लॉटरी, जो भी रेडी है। इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए आपको यूएलएक्स क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ेगी। $1 मिलियन पर डे का इसका प्राइस है और इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए आपको यूएलएक्स की जरूरत पड़ेगी। ये फ्लिपमी कार्ड जैसे मैंने बताया, इस पे आप जब ये लॉन्च होगा तो इसके आप क्रिप्टोस डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। रीशेप जो है ये पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपका डेटा खुद आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर ये है ओपन सी जैसा एक मार्केट प्लेस है, ये भी रेडी है। ये है सॉकर फुटबॉल गेम, दुनिया का पहला मेटावर्स में होने वाला फुटबॉल गेम है, जहां पे आप प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो, लैंड परचेस कर सकते हो। इस सब के लिए यूएलएक्स एज गैस करके यूज होगा। ये है लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म, ये भी अल्ट्रॉन स्वैप पे आएगा। लॉन्च पैड जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो क्या प्रोडक्ट्स है, तो पेपैल, रिवॉल्ट जैसे जो पेमेंट गेटवे है, 3.5 बिलियन डॉलर्स का ये इंडस्ट्री है। उसके लिए अपने पास फ्लिपमी जो डेबिट कार्ड है वो है। अगर आप गेमिंग में देखते हो, लॉटरी में देखते हो, तो मेगा पावर, यूरो जैकपॉट, ऐसे 430 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसके लिए अपने पास लोटोडे है। मेटावर्स में जो ट्रेडिंग में है, ई टोरेंट और मेटा ट्रेड, ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये 3.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उसके लिए अपने पास अल्ट्रॉन स्वैप है। जैसे मेटावर्स है उसके लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, अपने पास सॉकर फुटबॉल गेम है। और लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म जो है, तो बैंकिंग सेक्टर जैसा अपने पास लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म है। 6.8 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है जिसको हम लॉन्च पैड्स बोलते हैं, तो अपने पास खुद का लॉन्च पैड है। और 310 बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, वैसे अपने पास रीशेप है। तो हर एक सेक्टर के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन बन रहा है और ये सब रन होगा अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी लोगों को शामिल होने के लिए, अगर किसी को अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन में शामिल होना है या कुछ कंट्रीब्यूट करना है या इसका कोई फायदा उठाना है, तो उनके लिए क्या है, तो जैसे आपको कार चलाते वक्त चाबी की जरूरत है, वैसे इस ब्लॉकचेन को या इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको चाबी की जरूरत है। और इस चाबी का नाम है अल्ट्रॉन स्टेकिंग हब। तो लोग इस अल्ट्रॉन स्टेकिंग हब को परचेज कर सकते हैं। ये एक्सेस है पूरे इकोसिस्टम के लिए। और ये जो स्टेकिंग हब जब कोई बाय करेगा तो वो 5 साल के लिए उसको स्टेकिंग हब मिलेगा और वो स्टेकिंग हब उनको रिवॉर्ड जनरेट करके देगा। तो हम देखते हैं आगे, ये अलग अलग स्टेकिंग हब से $100 वाला स्टेकिंग हब है जिसको सोलर रेंजर बोला जाता है, $300 वाला स्टेकिंग हब है जिसको स्टार कैचर बोला जाता है, $500 वाला स्टेकिंग हब जिसको स्पेस सर्फर बोला जाता है, 1500 वाला स्टेकिंग हब है जिसको गैलेक्सी एक्सप्लोरर, 5000 वाला जो है वो सन सीकर, 12500 वाला है जो मून वॉकर है, और कॉस्मिक वेल है उसकी कॉस्ट है $30,000। ये कोई भी लोग इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद ये 5 साल का जो स्टेकिंग हब आपको 5 साल तक रिवॉर्ड जनरेट करके देगा।
इसमें halving रहेगा, मतलब हर साल इसका परसेंटेज ड्रॉप होगा। पहले साल ये आपको 0.2% रिवॉर्ड पर डे यूएलएक्स में जनरेट करके देगा, अगर आप ऑटो स्टिकिंग ऑन रखते हो तो। अगर आप ऑटो स्टिकिंग ऑन ऑप्शन यूज करते हो तो 311% ये नए रिवॉर्ड्स आपको जनरेट करके देगा। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे ऑटो स्टिकिंग ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको 70% तक आपको नए रिवॉर्ड जनरेट करके देगा। यहाँ पे ईयरली हाल्विंग है, मतलब हर साल आपके रिवॉर्ड्स कम होंगे, और इस सारी चीजों का ऑडिट सॉलिडिटी फाइनेंस पे किया जा चुका है। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, आप देख सकते हो। अगर आपने स्टिकिंग अप कोई भी खरीदा, ऑटो स्टिकिंग ऑन रखा, तो इस तरह से कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी, ये ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। अगर आपने ऑफ किया तो ये आपको कम प्रोडक्शन देगा। ये आपके हाथ में, आपको कैसे यूज करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इथेरियम का चार्ट। जब इथेरियम शुरू हुआ तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई टोकन नहीं है, ये एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी है, खुद के ब्लॉकचेन पर रन होने वाली, जैसे इथेरियम है। तो इथेरियम 2015 में जब शुरू हुआ, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ये बहुत फ्लैट था, इसकी प्राइस ऊपर नीचे कभी नहीं ज्यादा गई। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर एप्लीकेशंस डिप्लॉय होने लगे, तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस बढ़ती गई और बढ़ रही है, क्योंकि इसका एडाप्टेशन बढ़ गया है। अल्ट्रॉन भी सेम टेक्नोलॉजी है, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। आप प्लीज ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि आज आप ज्वाइन हो गए और कल को आप मारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद रहे, आप एक स्टेकिंग अप एनएफटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो आपको रिवॉर्ड जनरेट करके देगा, जो आप ऑटो स्टिकिंग ऑन रख के कंपाउंड करके बढ़ा भी सकते हो, या ऑफ करके उसको डेली बेच भी सकते हो, जो 100% लिक्विड है। ये यूजर की चॉइस है। तो जैसे आपने इथेरियम को मिस किया, इथेरियम जब 2015 में था, तब किसी ने अगर बाय किया तो आज काफी सारे पैसे वो कमा सकते थे। लेकिन आप अभी दोबारा टाइम फ्रेम में नहीं जाके, यहाँ पे जाके आप दोबारा खरीद नहीं सकते ना, क्योंकि आज उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये मौका नहीं था। तो लेकिन अल्ट्रॉन के साथ आपके पास मौका है। तो अल्ट्रॉन आज शुरू हुआ है, 8 महीने हो गए। इसकी प्राइस जब शुरू हुई तो 1 सेंस पे थी, आज 8-6 सेंस के आसपास ट्रेड हो रही है। प्राइस मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसका अडॉप्टेशन इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इथेरियम भी कुछ बड़ा नहीं था, तो हाई लो हर क्रिप्टो करेंसी में रहती है, लेकिन वो जेन्युइन प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इसकी अडॉप्टेबिलिटी काफी जल्दी बढ़ रही है। 100 मिलियन यूजर बेस, 1000 से ज्यादा एप्लीकेशंस, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर आपको इसका मौका लेना है तो आप स्टेकिंग अप एनएफटी परचेस करके इसमें शामिल होके इसके रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो 2 चॉइस है लोगों के पास, वो ओपन मार्केट में भी जाके यूएक्स को खरीद सकते हैं, अल्ट्रॉन स्वैप पे जाए या यूनिस्वैप पे जाए या पैनकेक स्वैप पे जाए, वहां से वो यूएलएक्स क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं, लेकिन उनको रिवॉर्ड जनरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो स्टेकिंग अप एनएफटी खरीदते हैं उसी अमाउंट की, तो वो उनको क्रिप्टो करेंसी भी मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि वो रिवॉर्ड जनरेट करिए, और साथ ही साथ वो रिवॉर्ड्स भी जनरेट करके आपको देगा। तो ये था अल्ट्रॉन की टेक्नोलॉजी के बारे में और इसके इकोसिस्टम के बारे में। तो अगर किसी को कोई सवाल है इस टेक्नोलॉजी को लेके तो प्लीज